हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 9th यूनिट 12 हीरोन का सूत्र। यार हीरोन का सूत्र हम कर रहे हैं आपको और पहुंच गए हम एक्सरसाइज 12.2 पर। और आज मैं 12.2 का पहला क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, राइट। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो और कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको देखना है, बहुत समझदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आगे भी क्वेश्चन जो है, जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आगे क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है, इसके हिसाब से हम चित्र बनाने का प्रयास करते कहते हैं एक पार चतुर्भुज के आकार का है, ठीक है। इसमें कोण सी 90 डिग्री का है, सी। तो ए बी 9 मीटर का है और बी सी 12 सेंटीमीटर का है। तो और सी डी 5 सेंटीमीटर का और ए डी 8 मीटर का है। तो इस पारक का हमें कितना क्षेत्रफल होगा ये ज्ञात करना है। तो बेटा ठीक है, तो सी किसके साथ है बेटा, ये रहा सी। तो सी को मैं खींच लेता हूँ, ठीक है ना। एक लाइन खींचता हूँ, मैं पारक का पहले चित्र बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपके पास ये जो ये जो लाइन है ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास बी और सी हो गया। बी सी कितना 12 मीटर है, ठीक है बेटा। ये 12 मीटर का हो गया। अब मुझे क्या करना है कि और सी पे क्या 90 डिग्री कौन है, बिल्कुल सी पे 90 डिग्री का वो बना देंगे अभी। तो आप सोचो अगर मैंने बी सी यहाँ लिया तो इसका मतलब चतुर्भुज बना रहा हूँ, तो कंटिन्यूस चलेगा। तो ए इधर का ही होगा और ए बी सी और डी इधर का ही आने वाला है। तो ए भी देखो कहीं पे दिया हुआ है, कुछ में दिया हुआ है बिल्कुल 9 सेंटीमीटर का। और देखो सी डी कहीं दिया हुआ है, क्या बिल्कुल सी डी दिया हुआ है 5। सी डी मैं पहले खींच लेता हूँ, क्योंकि 90 डिग्री का बनाना है तो मेरे को क्या स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो मैंने स्ट्रेट लाइन मैंने खींचा ताकि 90 डिग्री बन जाए, तो मैंने 90 डिग्री का 5 सेंटीमीटर खींच लिया, ठीक है बेटा। अब क्या है कि मेरे को ए बी कितना 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर खींच लिया मैंने। ए बी को मैंने 9 सेंटीमीटर का और ए डी कितना है 8 सेंटीमीटर का। तो मैंने ये आपके पास 9 सेंटीमीटर का खींचा मैंने। ये एक्चुअली में 5 ये था आपके 5 मीटर का, तो 9 का मैंने खींचा। तो ये आपको सपोज क्योंकि 90 डिग्री का ऐसा बोल नहीं रहा, तो मैं ऐसा भी खींच सकता हूँ। आपके पास ये रहा ये आपके 9 सेंटीमीटर का, और इसको मिला दिया जाए तो ये 8 ना, ये ए बी कितना है 9 मीटर का, तो 9 मीटर लिखा मैंने। और ए डी कितना है, डी यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, तो ए डी कितना है आपके पास 8 मीटर का, ठीक है। तो आप इस तरीके से फिगर आउट कर लिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा इम्प्रॉपर सा तो थोड़ा सा फील हो रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली 12 और 9 की जो भुजाएं लेंथ में, तो मैं नाप के नहीं बनाना है यहाँ पर, आपको कंस्ट्रक्शन चैप्टर नहीं है, आपको इस तरीके से क्या करना, ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे आप। अब तो ये किसी प्रकार का चतुर्भुज था नहीं कि हमें आया थे तो हमने लंबाई गुणा चौड़ाई लगा दिया, वर्ग तो भुजा गुना भुजा लगा दिया। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर एक चतुर्भुज तो है, 4 भुजा है, सबकी भुजा अलग अलग, और किसी प्रकार का चतुर्भुज ये बना लेता। तो हमें हीरोन की मदद से ये ऐसे चतुर्भुज सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक रचना करेंगे ना, रचना करके यानी मैं क्या करूंगा, बी से डी को मिलाया। तो बी से डी को मिलाऊंगा तो आप देख रहे हो कि आप ये जो त्रिभुज है, 2 त्रिभुजों बढ़ेगा, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा ना। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अगर मैं इनको जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं पहले त्रिभुज ये लेता हूँ, त्रिभुज बी सी डी में बी सी डी का प्रयास करते थे क्षेत्रफल निकालने का। त्रिभुज वैसे भी क्या समकोण त्रिभुज है ये, तो इसी क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में लिख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला है ना सी 90 डिग्री का, तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है बेटा। अगर बी सी डी में आएगा आपके पास यहाँ पर समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ये 90 डिग्री है, अभी क्या ये 90 डिग्री है, ठीक है। क्या पाइथागोरस लागू हो जाएगा ना, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि ये भुजा प्रॉपर पता लग जाएगी, ये भुजा कितनी है। ये भुजा अगर प्रॉपर पता लग जाएगा तो मैं फिर इस वाले त्रिभुज का अलग अलग भुजा होते हुए मैं स्वतंत्र क्षेत्र नहीं कर रहा हूँ। इसका तो मेरे पास आसान है, ये आधार और ये लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल निकालना मेरे लिए आसान है। लेकिन फिर भी पहले मैं ये बी डी निकालने का प्रयास कर रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लिखा मैंने, तो ये क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। तो अगर देखो यहाँ 90 डिग्री का तो ये कर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर आपके पास, और ये हो जाएगा आपके बी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास सी डी का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो बी डी आपके पास ये आपको निकालना है, और ये कितना आपके 12 का स्क्वायर, और ये क्या आपके 5 का स्क्वायर, ये 144 + 25, ये आ गया आपके पास 169।
तो ये BD साथ साथ चले रहा है, BD भी चल रहा है यहाँ पे। BD को मैंने यहाँ छोड़ा, 169 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। और हम क्या देख रहे हैं, BD इक्वल टू क्या हो गया, 13 मीटर। क्या हो गया, 13 मीटर। ये 13 मीटर निकल के हो गया। इससे क्या फायदा हो बेटा कि अब मैं इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा हेरोन सूत्र से। लेकिन पहले मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, त्रिभुज BCD का। त्रिभुज BCD यानी ये जो 90 डिग्री से बन रहा था, ये त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, BCD का क्षेत्रफल। या पहले आप लिख सकते हो त्रिभुज BCD में ये होगा बेटा आधार। आधार क्या होगा आपके पास, इसको BC को आधार बोल सकते हो, 12 मीटर का दिया हुआ है। और वो लंब दिया हुआ है, लंब क्या दिया हुआ, CD। ये कितना है, 5 मीटर आते हैं। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तब देख रहे हो आधार और लंबाई दिया हो, तो जहां जिस त्रिभुज में आधार लंबाई दिया तो सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है बेटा, तो 1/2 हो जाएगा। आधार क्या आपके पास 12, ऊंचाई कितनी, 5 से 5 तो 6 बनते 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मेरे को आधा पता लग गया, ये आधे का क्षेत्रफल पता लग गया कि 30 मीटर स्क्वायर है। अब मुझे ऊपर का तो पता लगाना है, और ऊपर क्या है, किसी प्रकार का त्रिभुज है, सब इम्प्रॉपर त्रिभुज है। देखो 9 है, ये 13 और 8 है। तो मैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है बेटा, त्रिभुज ABD में हो गया। और मुझे क्या करना है, हाँ अर्ध परिमाप निकालना। पहले क्या निकालो, अर्ध परिमाप। मैं अलग अलग भुजाओं को लिख के नहीं दिखा रहा है इसमें ना, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा जाता है। अर्ध परिमाप निकालते क्या हो जाएगा बेटा, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, यानी AB प्लस में BD और प्लस में AD, या DA कह सकते हो आप, अपॉन 2। तो ये आपके पास 9, AB क्या 9 है, BD क्या है 13 है, और वो कितना 8 है। तो आपने जोड़ा 13 और 9 कितना 22, और 8 कितना होगा 30, 30/2। इसे काटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है बेटा, ये 15 आ गया। लेकिन अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अभी मुझे इसका देखो आधे का क्षेत्र, इसका पूरा क्षेत्र निकालना है। तो पर अर्ध परिमाप निकला, अर्ध परिमाप को ऐसे डिनोट करते हैं। मैं हेरोन सूत्र लगाऊंगा। हेरोन सूत्र लगाया मैंने। हेरोन सूत्र क्या होता है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। हेरोन सूत्र लग गया बेटा आपके पास, S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C। S क्या बेटा, इसमें से S तो आपके पास ये निकल गया 15। एक किसी भुजा को मान सकते, इसको A मान लो, इसको B और इसको C मान लो। तो ये 15 में से 9 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 15 में से दूसरी भुजा 13 गया, 15 में से वो वाली भुजा 8 गई। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आपके पास मैंने हेरोन सूत्र लगाया, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है बेटा, 15 में से 9 गया तो 6, 15 में से 13 गया तो 2, 15 से 8 गया तो 7। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। जोड़ा क्या बनेगा, 3 5 15, 3 गुना में 5, 15 हो गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 गुना में 2, और यहाँ पे 2 पहले से था, गुना में 2 बनेगा। जोड़ा क्या, 2 का जोड़ा बनेगा और 3 का जोड़ा बनेगा। 3 बार 2 भी बार, तो यहाँ पर 5 गुना में 7। अल्टीमेट आ गया आपके पास 6√35, 6√35। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व नहीं हुआ। 35 का मुझे वर्ग निकाल कर इसका एक्चुअल में इसका बताना है कि जो क्षेत्रफल निकला है वो कितना निकला है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 6√35 का, यानी √35 का मैं वर्गमूल निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पर रफली कर रहा हूँ, √35 का वर्गमूल, √35 का जो वर्गमूल है वो कैसे निकलेगा, 35 के ऊपर आप ब्रैकेट लगा दो। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25, 10 में से 5 गया 0 और 1, डबल 0 था 5, यहाँ पर उतरेगा 5 2 10। ठीक है, अभी कितने बार में कट रहा है बेटा, ये 9 बार में कट रहा है। देखो ध्यान से देखो, 9 में 81 और 0 और या सॉरी 9 में 81 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है, और ये तो 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 9 18 फिर क्या करेगा, देखो अब ये ना जाने की यहाँ पे देखो पॉइंट लग गया है आपके पास, फिर ना जाने की आपके पास देखो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, फिर मैं 9 से भाग करके आ गया, आपके पास 9 आ गया था। अब यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, ये 9 1 0 कितने बार में ये
जा सकता है। तो 19 उतारने के बाद आपके पास यहाँ क्या आ गया था, आपके पास ना 0 आ गया था आपके पास। 19 उतारने के बाद आपके पास यहाँ पे 0 मिल गया था आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने एक मिनट बेटा, आपके पास 9 9 18 हो गया। अच्छा ठीक है, अब जब कितनी बार में जाएगा, तो ये एक बार में जा रहा है, ठीक क्या है, एक बार में। तो एक बार में क्या जाएगा 1181, 10 में से एक गया तो आपके पास 9, 10 में से एक गया तो 9 हो गया। और यहाँ पर 9 में से 8 गया तो 9 में से 8 गया तो बेटा 10 में से एक गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1, और 8 में से एक गया तो यहाँ बच गया 8, 8 में से एक गया तो 7, ठीक है। तो यहाँ पे 719 आ रहा है। मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ ताकि मैं प्रॉपर, और यहाँ पे एक जोड़कर क्या A1182 आ गया। फिर मुझे यहाँ पे 00 उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से कितनी बार, देखो कितनी बार में जाएगा ये आपको चेक करना है कि कितनी बार में जाने वाला है, ठीक है। सॉरी 9 में से 7 नहीं आएगा आपके पास, यहाँ पर 7, हाँ 7 तो आएगा। 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ बच गया आपके पास 8 में से 1 गया तो 7 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और 00 मैंने यहाँ पर 00 अगर मैं यहाँ पर उतारूंगा बेटा, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। 790 बचा था, 00 उतारा यहाँ पर, 00 ऐसे आ गया। अब यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, तो मैं एक डिजिट लिखूँ, 3 डिजिट यहाँ छोड़, 3 डिजिट यहाँ छोड़ दो, तो 11 6 66, यानी 6 बार में क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, है ना। अगर आपको ध्यान देना तो 6 बार में जाएगा। तो आपके पास देखो 6 36 के 6 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 7 एंड 000 है, तो 6 36 के 6 हाथ लग गया, 3 6 बार 3 15 के 5 हाथ लग गया, 3 6 48 3 51 के 1 हाथ लग गया, 5 6 कम 6 और 6 कम 6 और 5 11 के 1 हाथ लग गया, 1 6 कम 6 और 1 11 7 आ गया, ठीक है। और इसे जब आप घटाएंगे, देखो एक मिनट फिर से मैं कर लेता हूँ, 6 36 हाथ लग गया, 3 6 बार 15 हाथ लग गया, 3 6 48 3 51 के हाथ लग गया, 5 6 कम 6 5 11 के 1 हाथ लग गया, 1 और 6 कम 6 1 7, ठीक है। ऐसे घटा लो, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया, और बचे 9 में से 4 गया तो 9 में से 5 गया तो 4 आ गया, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, और यहाँ पर बच गया आपके पास 8 में से 1 गया तो 7 आ गया, यानी 6 अल्टीमेट क्या आ जाएगा यहाँ पे एक बार में भी गया था ये, यहाँ पे लगा स्टेप लेने का, और 6 बार में जा रहा है। तो आप इसे यहाँ पर ये जो 6 रूट 35 आए बेटा, ध्यान देना यहाँ पे 6 रूट आपके पास जो 35 आए, जो 35 का वर्गमूल है ये निकल के आए आपके पास 5.916, लेकिन आप सूत्र मान निकालेंगे तो 5.92 लिख सकते हो, 5.92। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5.92 को, तो ना इसे गुना करके देखना आपको। मैंने गुना किया, देखो 5.92 को 6 से, 6 दूनी 12 के तो हासिल लगे 6 × 54, 1 55 के 5 हासिल लग गया 5, और 6 हासिल लग गया 5, और 6 पंजे 30 और 5 कितना होगा 35 आ गया, 35.52। तो 6 गुना में आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो गुना करा तो ये आ गया आपके पास 35.52। अल्टीमेट एक अंक पर पॉइंट दिखा सकते हो, तो 35.5 आ गया मीटर स्क्वायर। तो इस वाले जो क्षेत्रफल निकला है वो 35.5 निकला है, ठीक है, 35.5 निकला है। और इस वाले क्षेत्रफल में यहाँ पहले निकाल चुका था 30 मीटर स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है, मैं बेटा रफ काम में मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको कुछ नोट करना हो तो प्लीज यहाँ से आप उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसे रफ काम को मिटाया क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को प्रॉपर ये। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अब लिख रहा हूँ चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो BCD का क्षेत्रफल निकला था 30, देखो यहाँ पे पीछे निकला 30, और आप बाकी जो आगे निकला वो 35.5। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर, जो कि पूरे चतुर्भुज यानी ABCD का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। थोड़ा सा बेटा वर्गमूल निकालते वक्त आपको ध्यान रखना कि जैसे रूट 35 का मैं 35 का वर्गमूल निकाला था, पॉइंटों में आया 3 अंकों तक लेके जाना पड़ा, थोड़ा सा वहां पर डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन आपको घबराना नहीं, आपको ध्यान से समझना है और सीखने का प्रयास करना है। जब धीरे धीरे आप ध्यान से उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ भी जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया, समझ में आया तो यस क्या करना, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक बच्चों को मदद मिल पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।